ये जो आज हम खड़े हैं सत्यम सिटी के अंदर आए हुए हैं। सत्यम सिटी में बने बनाए बंगलो मिल रहे हैं। बने बनाए बंगलों के अंदर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है वो आज हम देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले शुरू में दिखाया कि बहुत अच्छा बना हुआ बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग तो आपने देख ली, फिनिशिंग कैसी हो रखी है, फिनिशिंग इस तरह से हो रखी, तो कच्चा ढांचा कैसा है, उसके अंदर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में अच्छा है या नहीं। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देख लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने नोट करी मैं आपको समझा देता हूँ। बाथरूम की क्वालिटी, दीवारों की चौड़ाई कैसी हो रखी, प्लास्टर कैसा हो रखा है, उस बारे में हम देखेंगे। किचन की साइज़ वगैरह कैसी है, स्टैंड कैसा आ रहा है, वो सब चीज़ें हम देख के इसको फाइनलाइज़ करेंगे कि किस तरह से ये मकान दिखेगा, और फाइनल होने पर वो कैसा दिख रहा है, वो एक्चुअल में अच्छा है या नहीं। तो रहने लायक होगा तो मैं आपको बता दूंगा, और इसकी लास्ट में मैं सबसे प्राइसिंग बताऊँगा आपको, ताकि आपको समझ में आए कि मकान लेने जैसा है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये एलिवेशन इसका सारा फिनिश हो चुका है। अब फिनिशिंग जो है अंदर की, वो टाइलिंग और पत्थर का वर्क थोड़ा बहुत बाकी है। और एक मैं फिनिश्ड फ्लैट भी आपको दिखाऊंगा। ये मकान पूरा जो बना हुआ है ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ है, ज़मीन के साथ में आपको मिलेगा। वाटर टैंक वगैरह सब पीछे बना हुआ है। एक इसकी खासियत ये है कि ये स्टोन वर्क के अंदर बना हुआ है, तो सारा स्टोन वर्क बाहर का आप देख रहे हैं। तो पीछे जो मकान आपको दिखा रहे हैं उसके अंदर देखिए पूरा का पूरा जाली के साथ में स्टोन वर्क बना हुआ है। स्टोन वर्क के साथ में 3 कांच की पोजीशन दी हुई है। यहाँ पे 4 BHK और 2 BHK के अलग अलग मकान हैं, जिसमें एक स्टेयर किसी में बाहर है, किसी में अंदर है। तो अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो इसके अंदर आपको रैंप दिखेगा, कार पार्किंग का एरिया है कंप्लीट, और खिड़कियाँ दी हुई है। खिड़कियों के ऊपर पत्थर की जाली लगी हुई है। पत्थर की जाली के साथ में ऊपर एलिवेशन जिनका प्रॉपर ले रखा है। तो ये पूरी सोसाइटी बनी हुई है। ऐसे सोसाइटी के आगे सबके घर के बाहर गार्डन दिए हुए हैं। ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट बना हुआ है। रोड का पूरा काम चालू है, और रोड कंप्लीट होने के बाद ये बहुत खिल के बाहर आने वाला है। अगर आप देख सकते हैं तो पूरी सोसाइटी के अंदर हमने गार्डन पहले ही बना दिए हैं। तो पेड़ पौधे तो पहले से लगे हुए हैं, तो हरा भरा एरिया है। और साथ में सोसाइटी का गार्डन और एमिनिटीज़ और भी हैं, जिसको मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। अभी हम देख लेते हैं ये घर, जो घर अभी कच्ची क्वालिटी में है। जब ये बन के तैयार होगा उसकी फिनिशिंग की क्वालिटी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये जोधपुरी स्टोन का वर्क किया हुआ है। स्टोन के जो लगा रखा है उसका अलाइनमेंट एकदम सीधा है, प्रॉपर वे में किया हुआ है। साथ में इसके पीछे ईंट की चौड़ाई कर रखी है। रेड ब्रिक का काम किया हुआ है। नीचे RCC में DPC भरी हुई है, तो DPC के साथ में ये प्लिंथ लेवल पूरा पक्का काम किया हुआ है। अब पीछे जो इसके लगा हुआ है वॉल के लिए, हमने यहाँ पे रेड ब्रिक काम में ली है। रेड ब्रिक में पूरी चौड़ाई काम में ली है। सीमेंट पूरा प्रॉपर वे में आया हुआ है। तो ये चिपका के इसको पूरी तरह से हमने बिल्डिंग पूरी बनाई हुई है। अब देखिए, अब अंदर की जो एरिया है उसके अंदर अगर आप नोट कर पा रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल कंड्यूट पूरे हमने पूरे घर के अंदर चला रखे हैं। लाइटिंग के पॉइंट प्रॉपर वे में है, और सीलिंग जो हमने की है, सीलिंग भी प्रॉपर वे में पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो दीवारों के अंदर कहीं भी आपको गैप देखने नहीं मिलेगा। तो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। कंस्ट्रक्शन के मामले में मैं इसको कहूँगा कि इन्होंने ठीक से ध्यान दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि कचरा काम दिया हुआ है। अगर आप आगे चलते हैं तो यहाँ पे 2 रूम साइड में दिए हुए हैं, एक किचन, एक रूम, और एक आगे की तरफ एक रूम और है। इसके अलावा ये हॉल है। हॉल के नीचे आपको बेसिन का एरिया, और पीछे की तरफ कॉमन लेट बाथ एरिया है जो वेंटिलेशन के साथ में है। ये एक अटैच रूम लेट बाथ, और साथ में दूसरे कॉमन लेट बाथ के साथ में ये मिलेगा, जिसके अंदर पूरी फिटिंग दी हुई है PVC की, और पाइपिंग वगैरह की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ड्रेनेज का सिस्टम पूरा है, वेंटिलेशन प्रॉपर आ रहा है इसके अंदर। तो अगर आप देखें बाथरूम के अंदर का एरिया अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी वेंटिलेशन प्रॉपर है। अब मैं आपको किचन का एरिया दिखा देता हूँ, जो कि पूरे घर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आप देख के हमें समझ में आएगा किचन के साथ में आपको घर में मज़ा आने वाला है नहीं। तो ये जैसे देख सकते हैं यहाँ पे पूरी 8 बाय 8 की किचन, और पीछे की तरफ पूरा कंप्लीट वेंटिलेशन दिया हुआ है। कंप्लीट वेंटिलेशन से किचन का मज़ा बड़ा आएगा। तो यहाँ वेंटिलेशन देख सकते हैं। ये अंदर की तरफ किचन है, और पीछे की तरफ बेडरूम है। बेडरूम को भी वेंटिलेशन यहीं से मिला हुआ है। यहाँ पीछे ऊपर जाली दी हुई है। 2 रूम किचन को मिला के सारा कंप्लीट वेंटिलेशन है। वेंटिलेशन के साथ में रहने में यहाँ बड़ा मज़ा आता है। तो 2 रूम किचन और एक हॉल के साथ में ऊपर की तरफ 2 रूम, या फिर एक रूम का ऑप्शन आपको 2 रूम का भी ले सकते हैं, और चाहे तो 4 BHK का भी ले सकते हैं। किसी में सीढ़ी बाहर है, किसी में सीढ़ी अंदर है। जिस तरह से अलाइनमेंट दिया हुआ है उस हिसाब से इसके वेरिएशन आता है। अब बेडरूम के अंदर अटैच लेट बाथ दिया हुआ है एक के अंदर, और एक के अंदर कॉमन लेट बाथ है। वो आपको चॉइस के हिसाब से आपको मिल जाएगा। अगर आप कॉमन रखवाना चाहते हैं तो कॉमन ले सकते हैं, और आप अलग अलग लेना चाहें तो अलग अलग मिल सकता है। थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन आपको मिल जाएगा बस। तो ये जो हम अभी आपने देखा वो कंस्ट्रक्टेड एरिया था। अब इसके अंदर पूरा फिनिश्ड एरिया मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीछे आप जो देख रहे हैं, सबसे पहले एंट्री गेट के अंदर आयरन का गेट बना हुआ है, जो फेंसिंग के हिसाब से दिया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। उसके ऊपर पेंट भी कर रखा है इसके ऊपर, तो ये सड़ेगा करेगा नहीं। तो क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। पाइप्स आयरन के लिए हुए, आयरन के ऊपर पाइप
के ऊपर पेंट करवा रखा है। और जैसे ही एंट्री करते हैं तो यहाँ सामने आपको जो गेट दिखेगा वो गेट सागवान का डोर दिया हुआ है। सागवान के डोर के अंदर पूरी पॉलिश करवा के पूरा फिनिश किया हुआ है। इसके ऊपर भी स्टैंडर्ड क्वालिटी के स्टील की एक्सेसरी है और साथ में लॉक और की भी पूरी स्टैंडर्ड क्वालिटी के सामने लिए हुए हैं। अब अंदर चलते हैं तो अंदर आपको समझ में आएगा। ये डोर सागवान का है और ये एरिया डुप्लेक्स वाला एरिया है। तो ये रूम के अंदर डुप्लेक्स के अंदर फ्लोरिंग के अंदर हमने टाइल काम में ली है और सीलिंग के ऊपर हमने पूरा पेंट और वाइट पुट्टी करवा के पूरा फिनिश किया हुआ है। स्विच बोर्ड हमने अच्छी क्वालिटी के काम में लिए हैं उसमें। टाइलिंग का अगर वॉश एरिया अगर आप देखोगे कि वॉश एरिया भी पूरा टाइलिंग के साथ फिनिश किया हुआ है। और सीढ़ी के ऊपर आप ग्रेनाइट देख पा रहे हैं, स्टील की एसएस की ग्रेलिंग पूरी बनी हुई है। तो इस तरह से ये पूरा मकान तैयार किया हुआ है ग्रेनाइट के साथ, और फिनिशिंग की क्वालिटी है वो भी अच्छी आ रही है। तो ये है पूरा फिनिश्ड फ्लैट और अंदर की तरफ किचन बना हुआ है। अब ये यहाँ किचन का डोर लग गया है। डोर लगा जो आप देख सकते हैं, यहाँ फ्लश डोर लगवाया है, ऊपर वुडन लेमिनेट फिनिश करी है और यहाँ पे स्टील की एक्सेसरी है। अब देखिए अंदर किचन में आपको दिखाता हूँ। किचन भी पूरा फर्नीचर फिनिश किया हुआ है, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी दी हुई है। और किचन के ऊपर ग्रेनाइट का स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर हमने पूरा वुडन का स्टील एक्सेसरी के साथ में पूरा एरिया लगाया है। तो फिनिशिंग पूरी प्रॉपरली आई हुई है, जैसा एक घर में रहने के लिए चाहिए होता है उस तरह से ये प्रॉपर बना हुआ है। अभी पीछे गैलरी के पीछे जाने के लिए हमने एल्यूमिनियम का डोर, ताकि पानी के साथ सड़े नहीं, तो लकड़ी यहाँ नहीं लगा के हमने यहाँ एल्यूमिनियम का डोर लगवाया है। और साथ में स्विच बोर्ड की क्वालिटी अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस स्विच बोर्ड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। लाइटिंग के सारे पॉइंट का सारा ध्यान रखा गया है। और पीछे की तरफ गैलरी है जिसको हाफ स्टोर में और हाफ पूरा एरिया वेंटिलेशन के हिसाब से कन्वर्ट किया हुआ है। तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। और टाइलिंग यहाँ लगी हुई है तो बारिश वगैरह आती है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ना सीपेज की प्रॉब्लम रहती है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, तो इस बारे में आप भी देख सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी के हिसाब से मेरे हिसाब से ये एरिया सत्यम सिटी आपको लेने जैसा है। और फ्लैट की प्राइसिंग के बारे में अगर बात करें तो अब मैं ओनर के साथ आपकी बात करवाता हूँ और उनसे जानते हैं कि इस पूरे फ्लैट की प्राइसिंग कितनी है। तो जब ओनर से हमारी बात हुई तो हमें पता चला कि यहाँ पे 2 टाइप के मकान अवेलेबल हैं, एक 4 BHK एक 2 BHK। जैसे इसमें आप ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर की साइड में अगर रूम बने हुए हैं तो वो 4 BHK है, और नीचे की साइड में अगर रूम बने हुए हैं तो 2 BHK है। तो इस तरह से अगर 2 गली का मकान है और एक सिंगल गली के भी मकान है, तो इसमें डिफरेंट वैरायटी के मकान है। 2 BHK का अगर आप प्लान लेना चाहें तो वो तकरीबन आपको पड़ेगा, आज की तारीख है 11 तारीख को। अब जब ये रोड वगैरह बन के रह जाएगी तब इसकी प्राइसिंग थोड़ी और इंक्रीज़ होने वाली है। और साथ में और अगर आप 4 BHK लेने जाते हैं तो वो 27.5 लाख रुपए में मिलता है। इसमें और भी डिफरेंट वैरायटी के मकान हैं जिसकी कॉस्टिंग 28 लाख, 25 लाख, 30 लाख अलग अलग है। और जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। और अगर आप ठीक से ध्यान दे पाएँ तो रोडें भी अभी बन रही है, तो रोड तो मेरी खुद की निगरानी में बनी हुई है, तो रोड की जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो उस हिसाब से अगर मैं जज करूँ तो ये पूरा जो घर बन रहे हैं वो उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और भी अच्छी है। साथ में इस जगह की एक बात और अच्छी है कि यहाँ पे लोगों ने रहना शुरू कर दिया, यानी कि सोसाइटी पूरी तरह से एक्टिव है और पब्लिक यहाँ रहती है। तो नाली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन पूरी प्रॉपर्ली अवेलेबल है। साथ में एक बेनिफिट यहाँ का एमिनिटीज़ का है। देखिए सोसाइटी के अंदर 2 बड़े गेट है, गार्डन एरिया बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, पास में आप देख पाएँ तो मंदिर एरिया भी है, मंदिर के जस्ट पीछे कम्युनिटी के लिए गार्डन एरिया कंप्लीट बना हुआ है, जिसकी वजह से ये फ़ायदा होता है कि कभी आपको वॉक करने का मन हुआ, कभी आपको बाहर जाने का मन होता है तो एक बढ़िया अट्रैक्टिव एरिया आपके लिए खाली पड़ा होता है। अब जैसे ये रैंप देख रहे हैं आप, रैंप से आप बाहर निकले और सामने की तरफ सोसाइटी का एक बड़ा सा मेन गेट, एक बढ़िया मंदिर, पीछे गार्डन का एरिया। अब जैसे देखिए मंदिर है, मंदिर अभी बनना बाकी है लेकिन ये भी जोधपुरी स्टोन में बना हुआ है। तो ये एमिनिटीज़ देखिए, एमिनिटीज़ किसी सोसाइटी को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है और अट्रैक्शन का पॉइंट बनती है, तो मज़ा आता है रहने में भी। और कभी कभार आप देखें तो एमिनिटीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है। और क्योंकि ये सोसाइटी प्रॉपर वे में बनी हुई है तो अगर आप यहाँ रहते हैं तो आपको काफ़ी सारे लोग भी मिलेंगे यहाँ पे, और अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है रहने का। तो 4 BHK 2 BHK की प्राइसिंग जो होती है वो तकरीबन 30 लाख रुपए तक जाएगी। जैसा आप काम और कंस्ट्रक्शन लेंगे उस हिसाब से आपको पूरी की पूरे एरिया मिलेगा। और 2 गली का प्लॉट होगा तो उसकी चार्जेस उस हिसाब से होंगे। तो ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही ये आप अपने टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लें। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टेलीग्राम चैनल पे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।